सेक्शन बैठा है, ए के बी? कौन सा सेक्शन है? बी है सर ये। बी है, ओके। सेक्शन बी आ गया, ठीक है। जी ठीक हो रहा है, काफी। दूसरा भी कर दें? जी ठीक है, जी। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आज एक चैप्टर करना है फिनिश, जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो प्लीज अपनी कॉपीज अपने साथ रखिए। लास्ट टाइम वी डिड determinants. Do you guys remember? बच्चों, क्या आप सबको अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है? यस सर। ठीक। So the next topic after finding the determinant is inverse. Inverse. ये आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में इनवर्स देखे हुए हैं। तो जैसे ही हमारा आज इनवर्स पूरा होगा तो हमारा ये नेक्स्ट जो है चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि आप इनवर्स, सॉरी, अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप ऐसा करें, लेट्स स्टार्ट विद फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट। तो मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, जरा उसका जल्दी से मुझे डिटर्मिनेंट निकाल के दीजिए। अब मेरा ख्याल है फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट जॉब फॉर यू गाइस। कहाँ पे? इधर। This is 9. नजर आ रहा है आपको? नो सर।
नो सर। सर आपको नहीं बोर्ड नजर आ रहा। आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा? नो सर, नो सर, वीडियो बंद है अभी। नो कुछ नहीं है। सारों को बोर्ड नजर नहीं आ रहा? नहीं Yes, आ रहा sir. सर जी कब से। कैन यू सी मी? मैं भी नजर नहीं आ रहा इतना बड़ा। आप भी कैमरा नजर होगा नहीं। आपका। जी नहीं सर, कुछ कैमरा नजर सर नहीं होगा। आ रहा सर। नो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओके सर, सिर्फ नाम लिखे हुए नजर आ रहा। ओके, ठहर जाओ ठहर जाओ। दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ अपने नाम नजर आ रहे हैं, बोर्ड कुछ नजर नहीं आ रहा? जी सर। नजर नहीं आ रहा। अभी बोर्ड नजर आया? यस सर। सर। ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स ए जो आपके सामने लिखा हुआ है। यस सर। प्लीज फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। मैं आपकी आसानी के लिए 1-2 मिनट के बाद इसका आंसर भी लिख दूंगा। वी नीड टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट। हमें चाहिए डिटर्मिनेंट, द डिटर्मिनेंट। जी, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं सारे? जी सर निकाल रहे। शाबाश, Yes, sir. निकाल। आंसर बताऊं?
नहीं सर अभी तक, रुक जाए, कर रहे हैं। पहले आप लोग कर लें, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। ओके।
सर इसका क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है? दोबारा बोलें। सर क्या डिटर्मिनेंट आ रहा है इसका? आंसर बताऊं? जी सर। आपका आंसर क्या है? सर, 52 आपका आंसर क्या है? सर 252। गलत। 324 सर। जी 324। 334? यस। ये भी गलत। इतना इतना ज्यादा गलत आंसर कैसे आ सकता है आपका? सर और संख्या करती होती है। और कोई स्टूडेंट बताएं आंसर अपना प्लीज। देखें, अगर यहाँ पे आप ये, जब आप पे प्रेशर नहीं है, आप पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, तब आप इतनी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर पेपर में तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होगी। इसका जो डेल्टा आता है दैट इज 1260। प्लीज चेक कीजिए कि ये आंसर आपका क्यों नहीं आ रहा। The answer is 1260, 1260। इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं, उसकी वजह यह है कि मुझे यहाँ पे 2 जीरो नजर आ रहे हैं। तो ये जो जीरो है, इसके लिए तो मुझे कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। और इस 2 के लिए इस जीरो से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो जीरो। इस 7 के लिए इस जीरो से जो मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज जीरो। इस 2 के लिए इस जीरो से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज जीरो। तो आपने टोटल 6 आइटरेशंस करनी है, मुझे ऐसे लग रहा है। बाकी आप लोग देखिए।
जी आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का? कितने लोग इसे ट्राई कर रहे हैं या फ्री बैठे हुए हैं सारे? नहीं सर, जी सर कर रहे। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ ये? इसे तो हो जाना चाहिए था, ये तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ये देखें, सबसे पहला इसका बनता क्या है? आप चाह रहे तो कर चुके होंगे अभी तक, मैं इस वक्त सिर्फ फर्स्ट को ले रहा हूँ, 2। तो दिस इज 2। इसमें फर्दर क्या है? इसमें फर्दर फिर इसे कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें भी फर्दर मैं इस -2 को कंसिडर कर रहा हूँ। दिस इज -2। -2 के लिए इट इज 6 -2 9 0, लेकिन ये तो 0 है, तो 6 इंटू 0 इज 0। 2 8 9 18, माइनस साइन आता है तो ये माइनस प्लस कर देगा इसे, 18। दिस इज -3, तो ये +3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस। बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा। दिस इज 0 इंटू 3 इज 0। And 3 into 9 is 27 with a negative sign, so it becomes plus 27. And this 0 is remains 0. वो तो बात ही खत्म हो गई उसकी। So this is the first 2. Then we have 7. तो उसने, by the way, इसका आंसर मुझे टोटल करके कोई बता दे कि ये कितना आता है। सेकंड इज 7। 7 के लिए क्या बनेगा? आप लोगों ने किया नहीं है, मुझे करना पड़ गया बोर्ड पे। ये छोटे छोटे काम अब आपको करने चाहिए, ये तो determinant is not a big deal now. What else? We are up to 7 now. 7 के लिए ये तो खत्म हो गया, we do not consider it. 1 के साथ क्या आ रहा है? 1 के साथ वही ये दोनों आ रहे हैं, तो it is 0 plus 18. Then it is -3, तो again it is +3. अगर कहीं मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। 0 into 3 is 0 and 6 into 9 is 54. This is -54 and lastly it is 0, so it remains 0. इसका आंसर मुझे बता दें कितना आता है। अच्छा, अब क्योंकि ये +2 था तो इसने -7 होता था, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन है। दिस इज -2, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे -2 ही रह जाएगा। इसके लिए और दिस -2 इस सारे ने खत्म हो जाना है, नो यूज। So this is 1 into 0 into 3 is 0. ये नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, 3 9s are 27, so this is +27. Then it is -2. -2 is +2. 0 into 3 is 0.
and 6 into 9 is 54 minus 54 and this 0 remains 0. इसका आंसर मुझे बता दें. And finally this 0 is plus minus plus and minus 0. इसके साथ तो जो भी चीजें हैं वो सारी मल्टीप्लाई होके इसे 0 कर देंगे. तो इन तीनों का बारी बारी जरा आंसर बताइए मुझे. कोई मेरे साथ कैलकुलेट कर रहा है? एनीवन? यस सर. तो ये फर्स्ट का आंसर क्या है? सर फर्स्ट का 90 आ रहा है. सॉरी 90 सर. 90. यस सर. ठीक है. सेकंड का? सर सेकंड का 1008. 1008. नेगेटिव साइन है पॉजिटिव साइन है? सर पॉजिटिव. ठीक है. थर्ड? और सर 162. 162. पॉजिटिव नेगेटिव? सर पॉजिटिव. ठीक है. ऐड कर लें. सर 1260 आ रहा है ऐड करके आंसर. 160. Zero eight 162 90 सिफर एक हासिल 16 जी. इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए. सो यू हैव द आंसर. यू हैव 90 प्लस 1008 प्लस 162 इज इक्वल टू 1260. दिस इज योर डेल्टा. कितनी देर लगी है मुझे करने में? आप लोगों को क्यों इतनी देर लग रही थी? कितने स्टूडेंट्स ने ये कर लिया था? किया था मैं वाला था. वो स्टूडेंट किधर है जो सबसे पहले मुझे बहुत ही फजूल गलत आंसर्स दे रहे थे? वो किधर है? क्या नाम था उनका? सर साइन का इशू था थर्ड पे. जी जी. सर सेकंड वाले पे साइन का इशू था इसीलिए बहुत कम आ रहा था. हाँ तो वो आपने कोई गलती की. आप अभी जागे नहीं हो ना? साथ कॉफी नहीं पड़ी हुई तुम्हारे? ब्लैक कॉफी पिया करो, नहीं लाटे सर ना पिया करो. खाना नीचे रखे लाता हूँ सर. अपने साथ हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी and then you can do. So this is how you find the determinant. Determinant is represented by delta. This is the determinant. Should I raise it? Note कर लिया? यस सर. Okay, great. The next topic after the determinant जो फौरन बाद इसे follow करता है, that is the inverse. That is the inverse. Inverse याद होगा अब आप सबको. कोई मैं क्वेश्चन दूं तो कितने लोग उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं? खामोश हो जाते हैं आप लोग ऐसे जैसे ये चीजें आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं. सर 1.5 साल हो गए सर पढ़े हुए. तो 1.5 साल में आपकी याददाश्त तो नहीं गई ना? You have grown. So this is A 3 7 2 and then we have B 5 minus 2 minus 7 3. एक दफा तो ऐसे करें A B का आंसर मुझे बता दें और दूसरी दफा मुझे B और A का आंसर बता दें. सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है. सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है प्लीज. 3 7 2 5 5 minus 7 minus 2
3. Direct multiplication. फिलहाल सर दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। क्या बात है आपकी। Let everyone complete. That means it is 1001 and it is 1001. ये किसने मुझे आंसर बताया? नेम प्लीज। सर युंजिला। Yunzila. Okay, great. That means Yunzila, it is A is, या इसे मैं अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, A B inverse is equal to identity and A inverse B is equal to identity. That means A and B both are inverse of each other. फॉर्मूला यही है। ये ना भी लिखें तो सीधा सीधा इसका आंसर यही बन रहा है। ए बी आइडेंटिटी है, ओ सॉरी, दिस इज बी ए, नाउ दिस मस्ट बी ए। ये भी आइडेंटिटी है। ए एंड बी आर इनवर्स मैट्रिसेस of each other. Everyone please confirm. Everyone please confirm. It must be identity. इसे आइडेंटिटी ही होना चाहिए। जी सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। कितने स्टूडेंट्स इसका आंसर आइडेंटिटी ढूंढ चुके हैं? मुझे सिर्फ नाम बताते जाएं। युंजिला ने बता दिया। ये अभी दूसरे कौन से स्टूडेंट बैठे हुए थे? जी ताहा। राजा अब्दुल मुइज। सर राजा अब्दुल मुइज। ओके, और? सर हामिद। सर ताहा। ताहा, हामिद, और? स्टेटमेंट। मेरे पास तो लॉन्ग लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके बाद फौरन बाद में आपसे एक क्विज करवाने वाला हूँ इसी पे ही। अगर ये सही सही कर लिया है तो फिर बता दें, अगर नहीं किया तो भी बता दें। सीधी मल्टीप्लिकेशन थी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। कितने लोग कर रहे हैं अभी? यस सर कर रही है। अभी कर रहे कर हो आप? लिया सर जी। कर लिया। ये कौन है? लास्ट वॉइस किसकी थी? सर अरसलान। जी अरसलान। अरसलान। अरसलान तुम तो अभी सोए हुए बेड में हो भाई, मुंह हाथ भी नहीं धोया अभी। नो सर जी, मैं आपकी क्लास से पहले से जाग रहा हूँ। पहले से जाग रहे हो? कितना पहले से जाग रहे हो? 8 बजे से पहले। आए, अल्लाह रहम करे यार, आज तो तूने
अपने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नो सर। अच्छा चलो अच्छी बात है। अच्छा ये अरसलान नाम बता रहे हो आप अपना? हो गया सर। जी सर। ओके अच्छा जी, ये हो गया सर। आइडेंटिटी बन गया यस सबसे? सर। यस सर। ओके ग्रेट। नाउ जी नेक्स्ट सर। स्टेप। अब आपको ये पता लग गया कि ए बी आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी है, बी ए करें तो भी आइडेंटिटी है। ए बी दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिसेस। नाउ बी को मैं यहां से गुम कर देता हूं। देयर इज नो बी नाउ, इट इज B11 रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2। ए बी, अब बी अननोन है आपके पास। ऑल दो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको पता है बी की वैल्यू क्या है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में बी अननोन है। इट इज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अभी हमने पहले इसे प्रूव कर दिया है। सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। हमने बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है इन दोनों के लिए। व्हाट इट शुड बी, ए बी अगर मैं करूंगा तो 3 7 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट वुड बी 3B11 प्लस 7B21। 3 7 फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3B12 प्लस 7B22। अब 2 5 की बारी आ गई। 2B11 प्लस 5B21, 2B12 प्लस 5B22 is equal to identity 1001. Find out the values of 11, 12, 21, 22. In other words, I am asking कि मुझे B मैट्रिक्स चाहिए और होपफुली उसे इनवर्स मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी जाके आइडेंटिटी इज इक्वल टू के जो राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है आइडेंटिटी, तभी जाके वो प्रूव होगा। तो मुझे बताइए कि ये आप कैसे करेंगे। हाउ वुड यू डू दैट? वन वे जो मुझे समझ आता है, which is the easier way out, that is, चलें पहले आप लोग करें ना, मैं तो बताता ही हूँ। मैं थोड़ी सी चाय एंजॉय कर लूँ। लेट्स एंजॉय टी। आप थोड़ा सा फंसेंगे इसमें। करो। जी जी बताइए कैसे। ऐसे सॉल्व कीजिएगा कि आने वाले क्वेश्चंस के लिए आपके जहन में कोई फॉर्मूला क्रिएट हो जाए इनवर्स के लिए। ये याद रखिएगा कि हम ये जितना भी काम कर रहे हैं ये हम इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं। दिस टॉपिक इज इनवर्स। हम इनवर्स की तरफ चल रहे हैं। इनवर्स। लेट्स फाइंड आउट द इनवर्स। स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे सर। आपको, आपका नाम क्या है? हिमास। मौज। सिर्फ मौज को स्क्रीन शो नहीं हो रही या बाकी किसी को भी नहीं हो रही? मास नहीं सर, शिमास। जो भी नाम है तेरा। हाँ
तो सर सिर्फ ठीक आपको है सर, हो गई। शो हो बाकियों रही को है शो सर जी। यस सर। मैं किसी को शो नहीं हो रहा? स्क्रीनशॉट हो भेजूं रही है आप सर, हो रही है। हो रही है सर जी, हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है, हमने थोड़ी देर पहले स्क्रीन शो कराई है। सर मुझे नहीं हो रही है, देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ सर। आई वंडर आपको क्यों स्क्रीन शो नहीं हो रही? आउट होके दोबारा इन हो जाओ। चलें, जो बाकी जिन्हें शो हो रही है वो तो सॉल्व करें, मुझे बताएं। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया सर, देखिए आप। दोस्त, at the moment I am working on the board, I cannot see my WhatsApp. इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, मैंने कोई चीज गलत तो नहीं लिखी जो ऐसी हो जो आपको समझ ना आई हो। नो Let's say सर। this is सर आपने step number 1 and this is step number 2. सर आपने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया सर? सॉरी, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया? हाँ ना सर, आपने नीचे B11 और B21 लिखा है, तो सर ये B12 नहीं होगा 7 के साथ? क्या मैंने यहाँ कुछ गलत लिखा है? 1 1 1 2 2 1 2 2? नहीं सर, वहां पे तो ठीक है, मगर स्टेप Good. नंबर 1 में। अच्छा, 3 और 7 इन दोनों से पहले मल्टीप्लाई होंगे ना? अच्छा ठीक है सर। आप 3 और 7 रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो रूल फर्स्ट कॉलम, रो फर्स्ट रो सेकंड मल्टीप्लाई बाय कॉलम यू। कॉलम होता है। यू मल्टीप्लाई द रो विद द कॉलम। आप रो मल्टीप्लाई बाय रो कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो सॉरी, मैंने क्लास थोड़ा रो लेट ज्वाइन किया। ठीक है, आप ठीक कर लीजिए दोबारा से। स्टेप नंबर 2 समझ आ गया? स्टेप यस नंबर सर। 2, ग्रेट। तो स्टेप नंबर 3 क्या होना चाहिए फिर? व्हाट शुड बी स्टेप नंबर 3? स्टेप नंबर 3 इज Gaussian elimination, याद है आपको? Let's correlate what we did earlier in the Gaussian. क्या यहां से मैं कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सकता हूं? जी सर। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त, आपने दुरुस्त फरमाया। 3 7 2 5 3 1 7 and 3 7 2 1, sorry 2 5 2 5 नहीं है? it is B1 1 B2 1 1 0, it is B1 2 and B2 2. कुछ समझ आया आपको?
नो सर। मैंने स्टेप नंबर 2 को डिवाइड कर लिया है इन दो में। ये जो फर्स्ट यस सर। 2 रोज हैं उनका सलूशन कुछ ऐसे है, और जो सेकंड 2 रोज हैं उनका सलूशन कुछ ऐसे है। डन? जी सर डन। अगर ये डन है तो प्लीज गॉसियन एलिमिनेशन से इन दोनों को सॉल्व करें। मुझे 1 1 2 1 1 2 2 2 इनकी वैल्यूज बता दें। सर ये गॉसियन के अलावा नहीं हो सकता सॉल्व? जी सर कोई गॉसियन के अलावा और कोई मेथड नहीं? गॉसियन के अलावा कोई मेथड नहीं है, वो भी हैं, बताता हूँ आगे। अभी आज क्रैमर्स रूल भी कराऊंगा आपको। गॉसियन तो देखे ना, आपको इतना टाइम लगाया मैंने गॉसियन पे, तो ना आपको गॉसियन तो जिसे हम कहते हैं रट्टा लग जाना चाहिए। आपको आंखें बंद करके भी गॉसियन सॉल्व कर लेना चाहिए। राइटिंग बुरी हो जाए लेकिन गॉसियन सॉल्व हो जाए। सो दिस मीन्स कि ये जो स्टेप नंबर 3 है, अगर मैं इसे जेनेरिक फॉर्म में लिखूं, so the generic form for step number 3 becomes the generic form of step number 3 becomes, क्योंकि 1 1 2 1 1 2 2 2 ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो वी मे राइट 3 7 2 5, सॉरी वो तो उस तरह लिखा हुआ है ना मैंने, जब गॉसियन में सॉल्व करना होता है। इट बिकम्स 1 0 0 1 एंड नाउ यू सॉल्व फॉर गॉसियन। और आपको पता है कि ये जो पहला कॉलम है, दिस इज 1 1 1 2 एंड द सेकंड कॉलम इज, आप लोगों ने कोई गड़बड़ कराई है मेरे से, दिस इज नॉट 1 0 1, दिस इज 0 1। सर मैं ये बोलने लगा था क्योंकि मैंने खुद जब सॉल्व किया आपको देख के मैंने भी यही कर दिया। नहीं, आपको बताना चाहिए था मुझे। मैंने क्या सर गलत कर नहीं सकते, होगी ये गलती। आपने सोचा कि सर जो हैं वो गलत नहीं कर सकते। जी सर। ऐसी बात नहीं है, टीचर से मिस्टेक हो जाती है। मैथमेटिक्स है, ऑन बोर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, थोड़े से नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये now this is right, so this becomes a perfect case for Gaussian elimination। 3 7 2 5 की जगह आइडेंटिटी ले आइए, तो यहाँ पे जो भी नंबर्स आपके बनेंगे वो 1 1 1 2 2 1 2 2 होंगे फॉर मैट्रिक्स बी। That would be B inverse, yeah, matrix B, the inverse of A।
9:30 पे कौन सी क्लास है आपकी? साइकोलॉजी सर साइकोलॉजी की जी, कौन सी क्लास है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ठीक है, अभी तो साइकोलॉजी की क्लास चल रही है। I would be recording the session. जो किया कि नहीं, इनवर्स आ गया। प्यारे बच्चों, जो जो ये नहीं करेगा उसे छुट्टी नहीं मिलेगी। सर कर रहे हैं सर जी। इनवर्स निकाला है, 3725 की जगह आइडेंटिटी आ गई है। यस सर, आ गई है। आइडेंटिटी आ गई है। तो वन जो आइडेंटिटी आपको नजर आ रही है राइट हैंड साइड पे 1001, इसकी जगह पे कौन सा मैट्रिक्स अपीयर हो गया? सर इसकी जगह पे जो न्यू मैट्रिक्स मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 -7 -2 and 3। कमाल, वेल डन, वेल डन। एंड दिस इज युंजला। यस सर। ओके, सो दिस 5 -7 -2 ये आपको नजर आएगा कि प्रीवियस एग्जाम्पल में यही आपने सॉल्व किया। यस सर। Great. So this has become now, this has transformed into 1001, 5 -7 -2 and 3. This particular 5 -7 -2 3 is the inverse of the matrix A. ऐसे ही है। यहां से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अगर आपने बी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, ए बी या बी फाइंड आउट करना है और ये सारे स्केयर मैट्रिसेस हैं, तो आइडेंटिटी को मैं इस साइड पे ले आऊंगा, ए आई इज इक्वल टू बी इनवर्स। ये जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारे पास वो बी इनवर्स आ जाएगा। तो this also means that if we have a 3 by 3 matrix or a 4 by 4 matrix, for example, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास है, सिर्फ आपको मैं ये बता दूं कि जी मेरी बैक टू बैक क्लासेस हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके दोबारा चलाऊंगा, अदरवाइज इनका जो साइज ऑफ द वीडियो है वो ज्यादा हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सारा कराने का मकसद ये है कि आपको ये मालूम हो जाए कि हमने जी 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 ये सेक्शन बी की सेक्शन ए की क्लास है सर। यार दोस्तों, आप लोग ये खुद देखो, टाइम टेबल आपके पास है। मेरे पास जो सेक्शन आएगा मैंने अल्लाह के हुक्म से पढ़ा देना है आपको। ये सेक्शन बी की है। So that की खत्म means नहीं हुई, चलती है अभी। that means please keep quiet. That means कि if it is a 3 by 3 matrix और आपने इनवर्स निकालना है तो just write down the matrix.
even if it is a 4x4. 615 सर तकरीबन 1 minus 2 3. Write down the identity. And solve the left hand side using the Gaussian elimination for the identity. Left कितने बजे hand स्टार्ट side हुई है? को आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है आइडेंटिटी में. Once the left hand side is turned into the identity, whatever you may get at the right hand side is the inverse. ठीक है बच्चों? This particular सर question, इक्वल लाना इनको जी मैं दोनों को आपसे ये इक्वल बता लाना रहा हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ नजर आ रही है, इसे आपने ट्रांसफॉर्म कर देना है आइडेंटिटी में, जैसे गॉसियन में आप करते होते हैं. जब आप इस साइड को आइडेंटिटी बनाएंगे तो राइट हैंड साइड पे जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर इनवर्स. ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा. इट इज नॉट एन असाइनमेंट, लेकिन आप इसे करके देखिएगा क्या यहाँ इनवर्स शो होता है या नहीं होता. मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो जानी चाहिए, तो जहाँ पे जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी योर इनवर्स. ठीक है दोस्तों? ठीक है सर जी जी सर. ट्राई करते हैं. ठीक है, जिनकी साइकोलॉजी की क्लास है वो साइकोलॉजी की क्लास में चले जाएं. मैं 5 मिनट ब्रेक के साथ दोबारा चलाता हूँ रिकॉर्डिंग, तो वो दैट वुड बी योर सेकंड सेक्शन नाउ. थैंक यू ओके वेरी सर. मच. तो सर अटेंडेंस अटेंडेंस लगा ले. अटेंडेंस लगा लें. अटेंडेंस जो जो क्लास में आता है मेरे पास ऑटोमेटिक अटेंडेंस आ रही है, उनकी मार्क हो रही है अटेंडेंस. ओके सर. ओके सर. ओके सर अल्लाह हाफिज. अल्लाह.